अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहासिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहासिल। आज से पहले मैंने जितने भी शोज किए हैं, मैंने हमेशा आपसे कहा लेट्स ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं। ऑप्टिमिस्ट इनहेल करेंगे, प्रिवेल करेंगे तो हमें भी फायदा होगा और आपको भी, क्योंकि सिचुएशन काफी खराब हो गई है। और बार बार आपको एम्फसाइज करके जो 2-3 वर्ड्स इनकी रुदाद आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत ख्याल रखिए, बार बार एम्फसाइज करके हर प्लेटफॉर्म पे, वो सोशल मीडिया हो, वो अखबार हो, वो करंट अफेयर का प्रोग्राम हो, इवन दो मॉर्निंग शो भी हो, तो हर जगह एम्फसाइज करके आपको ये कहा जा रहा है कि आप और हम जो चीज कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात है, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम ले सकते हैं। हुकूमत पंजाब क्या कह रही है, वफाकी हुकूमत क्या कह रही है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, वो जो अपने एंड से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा से पाकिस्तान के बारे में ये क्लेम नहीं कर सकते कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद हों, क्योंकि हमने क्या देखा, बार बार आपको बताने का मकसद ये है कि वो तमाम कंट्रीज जो ये क्लेम करती थी कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, इटली, यूएस, पेरिस, वो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? एक इनिशिएटिव जो कि चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल की जानिब से लिया गया है, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की जानिब से लिया गया है, चौधरी अब्दुल खालिक की जानिब से लिया गया है। ये वो इनिशिएटिव हैं, ये वो लोग हैं जो इस्तात रखते हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, जो बाहर निकल कर लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप और हम भी क्यों ना इस कारवां में शामिल हो जाएं। तो कारवां में शामिल होने के लिए आज भी लाइव कॉल लेंगे और आपकी जितनी भी एम्बिग्युइटीज हैं इनको लेके कि कोविड-19 होता क्या है, कोविड-19 के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, आप टेस्ट किस तरह से करा सकते हैं, एंड व्हाट इज प्लाज्मा बेसिकली। ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो आप बहुत सारी जगह सुनते हैं और मुझे लगता है कि आजकल अवाम जिस चीज़ का शिकार है वो है कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा हो गई है। सोशल मीडिया जो चीज़ें प्रिवेल कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। लाइव कॉल्स के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर जो है वो लाहौर रंग की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जो पैनल, प्रोडक्टिव पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ, जिनसे आप सवालात करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब डिटेल में आज ही इस शो के ड्यूरिंग आप तक पहुँच जाएगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीर, इन्हें कहते हैं, और चीफ ऑफ रेडियोलॉजी है सर्विसेज अस्पताल, और चेयरमैन ऑफ मुस्लिम एड यूके पाकिस्तान। ये इनका मुकम्मल तारुफ है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सर्विसेज ये इंसानियत के लिए, खिदमत खल्क के लिए इस पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कर चुके हैं, इनसे बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में, खसूसन कोविड-19 को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? बहुत शुक्रिया आपका, और ख़ास तौर पे चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग हॉस्पिटल जो एक लाहौर में बड़ा खूबसूरत और खुशगवार इजाफा है, जो मेडिकल सर्विसेज मौजूद थी और शहर जैसे बढ़ रहा था तेज़ी से, उसके अंदर ये एक मैं समझता हूँ बड़ा ठंडी हवा का झोंका है। और ख़ास तौर पे इस मौसम में कि जब कोरोना के तेज़ झक्कड़ चल रहे हैं, तो ये इसका खुशगवार इजाफा जो है उसने मौसम को ही बदल दिया है। और मैं ख़ुद भी वहाँ विज़िट मैंने की है, वहाँ पे कोरोना के लिए गाइडलाइंस, कोरोना के मरीज़ों को जो है वो एसिम्प्टोमेटिक के लिए सारी पूरी तवज्जो, जो मरीज़ बीमार हैं उनका दाखिला, और हम वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं, हेल्पलाइन मौजूद है जहाँ पे कोई भी किसी भी वक्त में जो है 24/7 आप वहाँ पे सवालात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, रियली नाइस टू मीट यू। और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जिस तरीके से आपने हमें वक्त दिया, एक्चुअली ये क्रेडिबिलिटी है इस शो की कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज उसके सवालात आप हमसे कर सकते हैं। ये पैनल जो हमारे साथ मौजूद है वो हर सवाल का जवाब डिटेल में देंगे। इसके अलावा इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद खान, इन्हें कहते हैं, और डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन इनकी डिजिग्नेशन है। उसके अलावा सीनियर कंसल्टेंट है ये रॉयल फैमिली सऊदी अरेबिया, उसके लिए भी सर्विसेज दे चुके हैं। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत की है और क्या मजीद खिदमत इस कोविड-19 में करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और सर बताइएगा, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, चूँकि आप पाकिस्तान में हैं काफ़ी देर से, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको रिसेंटली नहीं रहा, आप सऊदी अरब रहे हैं, बाकी दीगर कंट्रीज़ में, वहाँ सिचुएशन जो कोविड-19 की आपने देखी है और जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में देखी है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हमारा गैप डिफिशेंसी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, कैसे अब चीज़ों को देखते हैं वहाँ और यहाँ के डिफरेंस में? देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो एंड इन्फॉर्मेटिव कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, मैं अब यूएसए से मेरा कांटेक्ट है, मेरा सऊदीया में मैं वहाँ आजकल काम कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में अब मैं रिसेंटली आया हूँ कुछ अरसे से। तो
कंपैरिजन जब आप करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटीज़ और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री आ जाता है। Yes, sir. तो देखिए ना, हम अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग अमेरिका या यूरोप या इवन सऊदी अरेबिया से भी कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पास फंड्स, उनके पास फाइनेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है हमारे यस से। यस कंपैरेटिवली। हाँ, हमारे पास ये है कि जिस सिचुएशन में हम लोग स्टक हैं, हमारी इकोनॉमी वैसे ही फाइनेंशियली हम लोग वीक हैं और उसकी वजह से काफ़ी हमारी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है हमारी मैनेजमेंट में यहाँ। इनिशियली आई थिंक एक्सपेक्टेशन भी ज़रा थोड़ी डिफरेंट थी, कोई प्लानिंग में भी शायद थोड़ी सी हमें देर लग गई, लेकिन ये है कि अब रिसेंटली आई थिंक वी आर डूइंग अ क्वाइट रीजनेबल जॉब। यस। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद देखें बात फिर वहीं पे फंडिंग और फाइनेंस पे आ जाती है कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि आप मैस लेवल पे टेस्ट करें। और मैस लेवल पे टेस्ट का मतलब है कि ऑब्वियसली सारी किट्स जो हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। Yes, they are. तो हमारी जैसी कंट्री के लिए इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक ग्रेजुअली वी आर बिल्डिंग अप हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं, और उसकी वजह से इंशाल्लाह हमें लगता है कि वी आर ग्रेजुअली ट्राइंग टू कंट्रोल दिस थिंग्स। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो महकमे सेहत हो या कंसर्न कोई भी डिपार्टमेंट हो, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और चीज़ों को बेहतर कर सकें। डॉक्टर तनवीर, आपकी जानिब आती हूँ। आगाज़ में हमने बात की कि आजकल जिन चीज़ों का मुसलसल जिक्र किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, वो हैंड सैनिटाइज़र है, मास्क है, N95 है, इस तरह की चीज़ें हमें करने के लिए कहा जा रहा है जो कि प्रिकॉशंस के लिए हैं, जिनको हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएंगी। लेकिन हमें बताएगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी के हवाले से आप क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है और प्रिकॉशंस के लिए दे आर मस्ट एसेंशियल। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि इस वक्त शायद आप हमें मास्क के बगैर देख रहे हैं, लेकिन ये मास्क अब हम सब लोगों की ज़िंदगी का एक एसेंशियल कंपोनेंट होना चाहिए और है, और इसके बगैर बाहर निकलने का बिल्कुल तसव्वुर भी आपको नहीं करना चाहिए। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कपड़े ज़ेब तन किए हैं, उसके बगैर आप नहीं जा सकते बाहर, इसी तरह आप ये समझिए कि आपका मास्क के बगैर बाहर जाना जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, असल में ये कोरोना जो बीमारी है एक दुनिया भर के लिए एक चैलेंज है, और अब बदकिस्मती से अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है। और जो भी इलाज मालजा और आप सोशल मीडिया और बार बार के आप प्रोग्रामों में देखते हैं जिस चीज़ की तकरार होती है वो यही है कि जिस चीज़ का इलाज मौजूद ना हो उससे उसका एहतियात या उससे बचना जो है वो ज़रूरी है, और उसके हमारे पास और कोई हल नहीं सिवाय इसके कि हम मास्क पहने बाहर निकलें, और इसी तरह करके हम हाथ धोएं बार बार साबुन से कम 20 सेकंड के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, चाहे आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं या दवा लेने जा रहे हैं, तो वो जो दुकानदार है वो एक दो जितने भी सेल्समैन हैं वो एक वक्त में एक या दो लोगों को अटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम जमघटा करके उनके बहुत करीब चले जाएंगे तो उससे ये खदशा होगा कि हम में से कोई एसिम्प्टोमेटिक जो है वो कैरियर भी हो सकता है कोरोना वायरस का, और उसके सांस के ज़रिए से, यानी जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो अगर हमने मास्क नहीं पहना हुआ तो 200 माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं हमारे हर सांस के साथ, तनफ्फुस के साथ। और जो बीमार है या मरीज़ है उसकी खांसी करने से या उसके स्नीज करने से, छींकने से लाखों की तादाद में जो जरसूमे हैं जो पानी के कतरों की सूरत में या नन्हे कतरों की सूरत में वो पूरी फिजा में फैल जाती हैं और वो हमें नज़र नहीं आते। तो ऐसे में हमारे पास आम लोगों के लिए कि जो घरों में मौजूद हैं, जो बाज़ार सेहतमंद हैं, उनके लिए इसके अलावा फ़िलहाल हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है कि हम वो एहतियाती तदबीर जो हुकूमत जो अभी आपने लोगों के सामने रखी है, और हम तवातर के साथ इस चीज़ का इजहार भी करते रहते हैं, बताते भी हैं कि इसको फॉलो किया जाए, और इसको अगर हम फॉलो करेंगे, और जिन मुल्कों ने इसको फॉलो किया है वहाँ पे इसकी तादाद जो है वो एक दफ़ा तो ग्राफ ऊपर गया, फिर ग्राफ जो है वो लेवल पे आया और वहाँ पे ग्राफ गिरना शुरू हुआ। और आपको मालूम है कि कितने मुल्कों ने अब लॉकडाउन नरम कर दिए हैं, खोल दिए हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो कोऑपरेशन है या सबसे बड़ा जो ताउन है वो आम लोगों ने किया है। यस टू कोऑपरेट किया। और ये इसके बगैर जो है वो हमसे लोग ये पूछते हैं, सुबह शाम ये एक सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये कब तक? तो इस कब तक का जवाब तो हमारे अपने पास है कि जब तक हम इन एहतियाती तदबीर को इख्तियार करते रहेंगे
उस वक्त तक इंशाल्लाह हम इस जो है वो बीमारी से, जो भंवर में हम फंस गए हुए, इससे हम निकलते जाएंगे। अगर हम इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं करेंगे और हम लोग जमघटे करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग के लिए चले जाएंगे, और जैसे ईद के ऊपर हुआ है कि हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो गए हैं। डॉक्टर देखिए, ज़रूरी ये भी है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम ले रहे हैं, आप भी सजेस्ट करते हैं, लोगों को एम्फेसाइज करते हैं कि अगर आपने इससे बचना है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। उसके अलावा SOPs को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लॉकडाउन है या वो स्मार्ट लॉकडाउन है या वो सील शुदा इलाके हैं, पाकिस्तान में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे और आपके लिए ही लिए गए हैं, लेकिन वो चीज़ हमें कंपैरेटिवली उस तरह से डाइजेस्ट हो नहीं रही। एम्बिग्विटीज़ क्या आती हैं डॉक्टर साहब, इस चीज़ के हवाले से बताएगा कि हमने आगाज़ में कहा कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार इस COVID-19 इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद ये हुआ कि हमने ये देखा कि सिम्टम्स वेरी करते हैं, किसी को कोई सिम्टम नहीं होता, किसी के टेस्ट बड्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं या नहीं आते, या किसी को बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। एम्बिग्विटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बेसिक क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ COVID-19, ये सिम्टम्स होंगे तो यू नीड टू गेट फॉर द टेस्ट। देखिए, COVID-19 जो है वो एक तरह से इसको हम SARS-CoV-2 कहते हैं, COVID-19, नोवेल 19, इसका ये टेक्निकल नाम है। और ये बेसिकली अगर आप इसका यानी खोल के इस सारी साइंटिफिक जो भी मैंने आपके सामने लंबा नाम रखा उसको खोलेंगे तो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है कि जिसके अंदर ऐसा वायरस कि जो पहले आपके जिस्म के दिफा के निज़ाम को कमज़ोर करते हुए आपके गले में, नाक में, आँख के ज़रिए दाखिल होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपको एक वारीमिया देता है, जिसके बाद बुखार का ज़हूर होता है। और बुखार के बाद में वो सारी अलामात हैं जो कुछ लोगों में कुछ हैं, और एक उसकी वैरायटी है, 7, 8, 9 चीज़ें हैं। इसमें खांसी भी है, जिसके अंदर गला ख़राब होना है, स्नीजिंग है, डायरिया है, लॉस ऑफ टेस्ट है और स्मेल है। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो मुख्तलिफ लोग महसूस भी करते हैं और बहुत लोग नहीं भी महसूस करते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी दिफा का निज़ाम ज़्यादा है या जिनका एक्सपोजर कम है, जिनके ऊपर वायरस का हमला तो हुआ सरफेस के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से, लेकिन उनका वायरल लोड इतना ज़्यादा नहीं आया कि जिसने उनको बीमारी की शिद्दत की तरफ नहीं धकेला। तो वो बड़ा तबका ऐसा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हम उनको कहते हैं। उनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक में आमतौर पर कोई वाज़े या ख़ास जो है वो अलामात ज़ाहिर नहीं होती। फिर एक ग्रुप है जिनको हम कहते हैं माइल्डर सिम्टम्स के साथ जो लोग आते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिनको बुखार रहता है कुछ दिन के लिए, जिस्म टूटता है, सर दर्द है, और वो एक बीमारी की बुखार की कैफियत जो है वो 2, 4, 6 दिन, हफ्ता 10 दिन रहती है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वापस नॉर्मल हो जाते हैं। और इसमें जो इससे अगली फॉर्म्स हैं मॉडरेट और सीवियर, उसके अंदर फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट है, फेफड़ों की झिल्लियों की इन्वॉल्वमेंट है, फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकाई बिल्कुल टर्मिनल लेवल है फेफड़ों का, वहाँ पे जाके बीमारी हमलावर होती है और उन जगहों को जो है मुतासर करती है। वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सोजिश या वर्म पैदा करती है, जिसके नतीजे में वहाँ पे निमोनिया के से पैचेस बनते हैं और सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। डॉक्टर साहब देखिए, आप जो टेक्निकलिटीज़ बता रहे हैं ना नाज़रीन, इस प्रोग्राम का प्रोडक्टिवली मकसद सिर्फ ये है कि चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल जो है बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव उनकी जानिब से लिया गया है। वहाँ जो भी डॉक्टर्स कंसल्टेंट मौजूद हैं, आपके जितने भी सवालात हैं, जितने मसले मसाइल हैं, क्योंकि आजकल ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो लोग खासतौर पर जो डरते हैं कि हमने कहीं जाना नहीं है, किसी हॉस्पिटल का रुख नहीं करना, आप कॉल्स कर सकते हैं, जो भी आपके सवालात हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। चौधरी अब्दुल खालिक साहब, मैंने उनको हमेशा दूर से देखा है और मैंने उनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ देखी है कि मसाइल जो भी हों, वसाइल जो भी हों, हालात जो भी हों, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ अपने एंड से किया जा सके। ये इनिशिएटिव जो उनकी जानिब से लिया गया है, ये प्योरली सिर्फ आपके और हमारे लिए लिया गया है। डॉक्टर शायद आपकी जानिब आऊँगी, आप चूँकि पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने पेट्रियाटिक हैं। चौधरी अब्दुल खालिक को मैंने हमेशा देखा है, वो कुछ सैलाब ज़दगान हो, वो कोई मसला मसाइल दूसरा तीसरा कोई भी पाकिस्तान में COVID-19 के अलावा भी कोई मसला हो, तो बढ़ चढ़कर हमेशा मैंने उन्हें हिस्सा लेते हुए देखा है। अब ये इनिशिएटिव जो चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल के नाम से लिया गया है, सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप तो पाकिस्तान में अब हैं और इसलिए हैं ताकि पाकिस्तानियों की खिदमत की जा सके। जी नहीं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इनका आइडिया हॉस्पिटल का। एंड आई थिंक मैं 2 प्रोग्राम्स में पहले भी ये स्ट्रेस कर चुका हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिशियन ऑन द अदर एंड इस वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सिस्टम इतना सेचुरेट हुआ है यहाँ पे। तो इस हॉस्पिटल के तरफ से ये जो एक
ओपन ऑफर है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं. आई थिंक इसके लिए पेशेंट्स को इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो इतने, जैसे आपने कहा कि इतने वेग हैं कि वो किसी भी बीमारी में हो सकते हैं. फ्लू, रेगुलर फ्लू में भी हो सकते हैं. इतनी वायरसेस हैं जो कि आपको बुखार भी देंगी, सर दर्द भी करेंगी, गले में भी आपके खारिश होगी, खांसी भी होगी. तो क्योंकि आजकल जब भी ये सिम्टम आए तो सबसे पहले आपके ज़हन में जो है ना कोरोना, हाँ जी, कोविड-19 आता है. तो उसमें यह है कि आप अपने जहन में वो बात रखें. अगर आपको सिम्टम शुरू होते हैं तो या तो एक अपना, अगर आपका एक पर्सनल फिजिशियन है तो आप उससे टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर सकती हैं, वरना ये हॉस्पिटल के माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि इट्स दे आर एक्सेसिबल. तो आप उनको कॉल करके एटलीस्ट किसी को इस लाइन में रखें कि जी मेरे सिम्टम यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए. क्योंकि इसके, जैसे डॉक्टर तनवीर साहब ने जिक्र किया, इसके 2-3 फेजेस हैं कोविड-19 के. तो आई थिंक अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो तो आपको ये समझ आती रहेगी कि इस स्टेज में मैंने सिर्फ घर रहना है, इस स्टेज में मुझे ये कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, इस स्टेज में मुझे कुछ इससे ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, और फिर ये वो स्टेज है जिसमें अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. ठीक है. तो हॉस्पिटल की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, कोविड-19 को घर में आइसोलेट करके या क्वारंटीन करके किस तरह से कैटर किया जा सकता है. इमराना हमारे साथ मौजूद है लाहौर से. इमराना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है. मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना है. जी इमराना, आप डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको. क्वारंटाइन पीरियड जो है वो सिम्टम जाहिर होने से शुरू होगा या टेस्ट जब करवाया उस वक्त से शुरू होगा, और कब खत्म करना चाहिए? ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? और जैसे टेम्परेचर ठीक हो गया हो, मोशन से मेरे हस्बैंड को वो भी ठीक हो, बिल्कुल माइल्ड सी खांसी बाकी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल मामूली सी खांसी है, बाकी तमाम सिम्टम एक हफ्ता हो गया खत्म हो चुके हैं. तो डायग्नोस हुए थे कोविड-19 के? जी जी, रिकवर हो चुके हैं? हाँ जी माशाल्लाह 10 दिन हो गए टेस्ट करवाए हुए, लेकिन सिम्टम उससे भी एक हफ्ता पहले के थे. तो क्वारंटाइन पीरियड मैं पूछना चाह रही हूँ उनका कितना होगा? सिम्टम जाहिर होने से शुरू होगा या टेस्ट करवाने से शुरू होगा? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस. अब इसका सवाल, एक्चुअली सवाल आपने सुना डॉक्टर साहब? हमें नहीं आई आवाज़. अच्छा जी, सवाल बेसिकली ये है, मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि डिटेल में आपको जवाब मिल सके. डॉक्टर तनवीर, उन्होंने सवाल ये किया है कि आपका जो क्वारंटीन टाइम पीरियड होता है वो कब स्टार्ट होता है? जब सिम्टम शुरू हो गए हैं तब से कोविड-19 शुरू हो रहा है, या फिर अगर आपने टेस्ट करा लिया है तो टेस्ट कराने के बाद से ऑनवर्ड 14 दिन या 15 दिन जो अपने आप को आप आइसोलेट करते हैं, तो ये टाइम पीरियड एक्चुअली स्टार्ट कब होता है, सिम्टम से या टेस्ट कराने के बाद? देखें, ये जिस वक्त में हम इस बीमारी को एक्सपोज होती हैं वो हमारे सामने नहीं होता. हमें मालूम नहीं होता कि हम कब एक्सपोज हुए. यूजुअली एक्सपोजर इसका अगर कोई फैमिली में या हमारे जानने वालों में, या हमने कोई जगह विजिट की है, किसी जगह में हम गए ऐसी कि जहाँ पे एक्सपोजर हो गया, तो किसी को भी एक्सपोजर हो सकता है. तो उसके बाद आमतौर पे 2 दिन से लेके 5-7 दिन तक में अलामात आ जाती है, और ये दौरानिया इसका ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है. और जिस वक्त आपको अलामात आ गई तो उसके फ़ौरन साथ ही आपको, जैसे यानी बुखार तेज़ आया या इसी तरह की खांसी शुरू हुई, तो इसको किसी भी मुमकिन है ये किसी और वजह से भी हो, लेकिन इसका लॉजिकल और बेहतरीन जो इसका हल है वो यही है कि आप अपने आप को फौरी तौर पे आइसोलेट कर लें. आइसोलेट से यही मुराद है कि आप अपने आप को बाकी घर वालों से अलग कर लें, मास्क पहने, और उनके साथ में खलत मलत से, उनके साथ उठने बैठने से परहेज़ करें. खाना भी आप अलग लें, आपके बर्तन भी अलग हों, और आप टॉयलेट भी अगर घर में फैसिलिटी अवेलेबल है तो अलग इस्तेमाल करें. अगर एक कॉमन टॉयलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टॉयलेट को अच्छी तरह से आप इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्ट जरूर करें. ठीक है. इमराना का सवाल एक ये भी था कि आप बेसिकली कैसे ये जज कर सकते हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आप क्वारंटीन लॉकडाउन करते हैं अपने आप को, और उसके बाद आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव के बाद भी वो थोड़ी बहुत खांसी या वो माइल्ड सिम्टम्स जो है मौजूद होते हैं. इस सवाल का जवाब भी डॉक्टर साहब आपसे लूंगी, लेकिन अभी एक लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है इमरान के नाम से. इमरान लाहौर से बात कर रहे हैं. इमरान, क्या सवाल है? पैनल हमारे साथ मौजूद है. कौन सी एम्बिगुइटी है, घर में सब ठीक है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर इमरान बात कर रहा हूँ कराची से. जी जी. डॉक्टर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वक्त जो आम पब्लिक है उनका जो है इन किट्स के हवाले से भी जो मामलात हैं कि कहीं से पॉजिटिव आ रहा है, कहीं से नेगेटिव आ रहा है, ये बड़ा अहम इशू है. मीडिया ने इसको उठाया भी. ठीक है. मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त लाहौर के अंदर, क्योंकि मैं बेसिकली फ्रॉम गुजरांवाला, लेकिन मैं कराची में पिछले 15-16 साल से सेटल हूँ. ठीक है.
यहाँ कराची में इस वक्त इस तरह की कंडीशन है। मैं ये आम पब्लिक के लिए सवाल कर रहा हूँ ताकि उनको ये पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। श्योर इमरान। इस वक्त जो कंडीशन चल रही है वो ये है, कराची में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। और इस वजह से लोगों में अमूमन ये बात पाई जा रही है कि उनकी टांगों में दर्द होना शुरू हो गया, थोड़ा फीवर महसूस हुआ, पैराडाइल ली ठीक हो गए। ठीक है। 2-4 दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ, 2-4 दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गए। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आम पब्लिक के लिए ये मैंने सवाल किया है, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे कसरत से सवाल लोग करते हैं। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि आम लोगों में ये बिल्कुल अभी तो बिल्कुल आम हो गया है कि हर बंदे की टांगों में दर्द है जी, हर बंदे की तकरीबन 100 में से 95% जो पेशेंट हैं वो इसी कंडीशन में आ रहे हैं कि टांगों में शदीद दर्द है। ठीक है। तो क्या ये कुछ सिम्टम है कि हम कहें कि ये कोरोना वायरस का सिम्टम है? तो काइंडली आप आवाम को इस हवाले से अवेयरनेस दें। ठीक है इमरान, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। सवाल आपका बड़ा वैलिड है और यकीनन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये स्क्रीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो देखने वालों के लिए क्या सवाल आते हैं। डॉक्टर सैयद आपकी जानिब आऊंगी। सवाल उनका ये था कि फॉर एग्जांपल आजकल कराची से उनका ताल्लुक था और 15-16 साल से वो वहीं पे है। कह रहे हैं कि आजकल वहाँ पे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उससे वीकनेस हो जाती है, आपको फीवर भी हो जाता है, लेकिन वो सिम्टम फॉर द टाइम बिंग होते हैं, 4-5 दिन बाद वो सिम्टम ठीक हो जाते हैं। आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, आपने भी कहा, जिसके सिम्टम सेम है, लेकिन हाउ टू डिफ्रेंशिएट कि कोविड-19 है, डिहाइड्रेशन है, फीवर है, टाइफाइड है या व्हाटसोएवर? जरूर, बहुत अच्छा सवाल है फिर इनका बात। लेकिन बात यह है कि देखें, अगर आपको सिर्फ डिहाइड्रेशन है, उसमें आपके बाकी सिम्टम्स के चांसेस बहुत कम है। उसमें आपको जनरलाइज वीकनेस हो सकती है, ठीक है, और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा प्यास में भी गला भी थोड़ा आपका ड्राई हो जाए, लेकिन उसमें आपको ज़्यादातर फीवर वगैरह या सीवियर सोर थ्रोट या खांसी ऐसी चीज़ें नहीं है उसमें, या हेडेक या टोटल बॉडी एक्स वगैरह जिस्म की पेन है। तो आप अपने आप को इनिशियली वैसे ही वेल हाइड्रेट रखें, क्योंकि आजकल तो वैसे ही पूरे पाकिस्तान में काफ़ी शदीद गर्मी है, तो आप काफ़ी अच्छा पानी पिएं और उसमें यह है कि आप अपने फ्लूइड स्टेटस को अच्छा रखें रिगार्डलेस ऑफ अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा गर्मी से नहीं भी है। और लेकिन इसके साथ अगर आपके सिम्टम्स अगर कोई और हैं तो देन यू विल हैव टू, आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने फिजिशियन के साथ। नहीं, आई थिंक टेस्ट करने से भी पहले आपको अपने फिजिशियन या किसी मेडिकल डॉक्टर से कम्युनिकेट करना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए। कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर तनवीर जुबैरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, यही सवाल मैं आप पे भी थ्रो करूंगी इस हवाले से कि उनका ये भी ऐड करना था कि हमने देखा ये कि हमने कोविड-19 की जो रिकवरीज हैं उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग डॉक्टर इमरान के पास इस तरह से आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि टांगों में बहुत दर्द है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा एक सिम्टम या एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको जो वायरस है वो कोई और है या फिर कोविड-19 और आप टेस्ट की तरफ जाएँ? देखिए, ये असल में हम वी आर ऑल लिविंग इन अ स्टेट ऑफ फियर। हमारे इर्द गिर्द जो है वो वहाँ में खदशात और शुबहात, खौफ, ये एक कैफियत ऐसी है कि किसी को भी मामूली नज़ला भी होता है या घर में किसी को छींक भी आती है तो सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। पहले ये कभी ऐसी कैफियत नहीं थी। तो ऐसे में जैसे डॉक्टर शाहिद साहब ने भी दुरुस्त फरमाया है और भी हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो बताते हैं कि ऐसा बुखार कि जो आपको तेज़ 1-2 दिन रहता है और रिस्पॉन्ड नहीं आमतौर पे करता, बुखार की अदवियात लेने से भी बुखार कम होता है लेकिन बिल्कुल उतरता नहीं है, और गला ख़राब होना, ये 2 ऐसी अलामात हैं जो इनिशियल अक्सर 70-80% ऑफ द केसेस जो सिम्टमेटिक होते हैं उनमें होती है। और वही वाली बात है कि चाहे आपको बुखार किसी भी रीज़न से हो, एक तो बुखार में जिस्म का टूटना फितरी अमर है, तो इसमें अपने आप को हाइड्रेट रखना और अच्छी खुराक का लेना, बाजारी चीज़ें ना खाना, साफ़ सुथरी चीज़ें लेना, घर की चीज़ें लेना और हाई प्रोटीन डाइट लेना, ये किसी भी बुखार में ज़रूरी है। तो इसलिए और उसके साथ में यही है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन की तरफ को नहीं जाना कि वो सना मक्खी पी लें, फलां चीज़ इस्तेमाल कर लें या कलौंजी वाला, ये सारी चीज़ें, हल्दी वाला दूध, ये देखें ये सारे ग्रैंड मास टोटका हैं, ठीक है ना, घरों में सीना बसीना चलते हैं और इनमें बहुत मौसर भी हैं और इनके अंदर बहुत खूबियाँ भी हैं। लेकिन जिस वक्त में भी आपको बुखार की अलामात आ रही हैं, गला ख़राब हो रहा है, तो आपके इर्द गिर्द में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स की कमी नहीं है। आपकी फैमिली में जानने वालों में डॉक्टर्स भी हैं, अब डॉक्टर्स बहुत सारे ऑनलाइन भी आ गए हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर से कम्युनिकेट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जिस वक्त में देखें ना, वो कहते हैं कि
माँ भी उस वक्त बच्चे को दूध देती है जिस वक्त वो रोता है। Yes. तो डॉक्टर जिस वक्त आप बताएंगे तो डॉक्टर आपकी फौरन हेल्प के लिए आ बेसिकली ये जाएगा। नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपने कहा कि ऑनलाइन है तो पूरा पैनल चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल का ये पैनल हमारे साथ मौजूद है। अगर कोई आपका कंसल्टेंट आपके पास नहीं है, कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप जो भी आपके सवालात है वो आज के इस प्रोग्राम में शामिल किए जा सकते हैं। इम्यून सिस्टम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, देसी टोटके कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस से दुनिया खौफजदा है। इस आजमाइश के वक्त में चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए हम वक्त खुले हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात, आईसीयू, सेंट्रल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन वार्ड, प्राइवेट रूम्स और सबसे बढ़कर माहिर डॉक्टर्स आपके मुआयने, इलाज और कंसल्टेंसी के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और कोरोना की अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल तशरीफ लाएं। हेल्पलाइन नंबर 0423810422, 17 kilometers Riven Road. We are open 24/7, 365 to help you fight against COVID-19. मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस से दुनिया खौफजदा है। इस आजमाइश के वक्त में चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए हम वक्त खुले हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात, आईसीयू, सेंट्रल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन वार्ड, प्राइवेट रूम्स और सबसे बढ़कर माहिर डॉक्टर्स आपके मुआयने, इलाज और कंसल्टेंसी के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और कोरोना की अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल तशरीफ लाएं। हेल्पलाइन नंबर 0423810422, 17 kilometers Riven Road. We are open 24/7, 365 to help you fight against COVID-19. वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम सुबह बखैर कहते हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल का पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर तनवीर जुबैरी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शाहिद मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सवालात भी हम तक मौसूल हो रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम लाइव है, वहाँ पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। सर, हम फेजेस की बात कर रहे थे, चूंकि ब्रेक आई तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली इसके फेज क्या होते हैं। एक होता है फेज सिम्टम का, एक होता है क्वारंटीन का, एक होता है रिकवरी का, एक होता है साइड इफेक्ट का। ये फेजेस शेयर कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और मैं I'm very happy to explain that sure. कि देखिए बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमें ये समझना है कि ये वायरस करती क्या है। तो इनिशियली जो ये वायरस है आपके नेजोफेनिक्स यानी कि नाक के ऊपर के हिस्से से थ्रोट में जाके वहाँ से आपकी रेस्पिरेशन से आपके लंग्स में चली जाती है। जब आपके ये लंग्स में जाती है तो लंग के जो स्मॉल सैक्स हैं उनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र होती है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। उस जगह पे जाके ये वायरस अपने आप को अटैच करती है। जब वहाँ अटैच करती है तो जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ अटैक करता है। जब हमारा डिफेंस सिस्टम उसको अटैक करता है तो बहुत से केमिकल्स रिलीज होते हैं वहाँ पे। वो जो केमिकल्स हैं वो फिर उस एरिया को ना सिर्फ वायरस को मारने की कोशिश करते हैं, उस एरिया को भी डैमेज कर देते हैं। तो उस एरिया में स्वेलिंग, टिश्यू की डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होनी कम हो जाती है। उसी जगह पे
छोटे छोटे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो छोटे छोटे क्लॉट्स फिर सिस्टम में आते हैं और सिस्टम में आके वो आपको अगर हार्ट में चले गए हार्ट अटैक कर देते हैं, ब्रेन में चले जाएं तो स्ट्रोक कर देते हैं, लंग्स में चले जाएं तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको यकदम सांस बंद हो जाता है। तो ये इसकी जब वायरस ने अपना डैमेज कर दिया वहाँ वायरस तो निकल गई। डॉक्टर साहब मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, अनवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, लाइव कॉल है। अनवर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं माल्डोन से बात कर रहा हूँ जी। अनवर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप कहाँ से आ बात रही कर रहे है। हैं? माल्डोन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताइएगा आपका सवाल क्या है? घर में सर मेरा सवाल ये है कि सांस फूल जाता है और गला खराब होता है, ठीक है? ठीक है। इसका इशू क्या आता है, ये मसला क्या बनता है? तो आपने कोई सिम्टम इससे पहले भी आपको आए या सिर्फ सांस फूल रहा है, कोई बुखार इस तरह कोई सिम्टम? नहीं, पहले मुझे बुखार हुआ था। जी जी मेरी प्लीज बात सुन लें। पहले मुझे बुखार होता, डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह ली, बिल्कुल ठीक हो गया। जी आ रही है मेरी बात। कॉलिंग है सर। देखिए एक ये सवाल का जवाब आपने सुना कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ आपका सांस फूल रहा है, तो व्हाट इज इट कॉल्ड? देखिए बात सुने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है। मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि देखिए सिर्फ सांस फूलना जो है वो तो बहुत सी बीमारियों में हो सकता है, जैसे आपको एज़मा हो, एलर्जी हो, ठीक है, उससे भी आपका सांस फूलेगा क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कभी डस्ट है, कभी आंधी आ रही है, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रीदिंग का मसला है तो वो ज़्यादा हो सकता है सांस फूलने का। जहाँ तक कोविड-19 का ताल्लुक है, सांस फूलना जो है वो लेटर स्टेजेस में शुरू होता है। इसकी पहली स्टेज जैसे हमने पहले मेंशन किया है, बुखार है, गला खराब है, सर में दर्द है, सारे जिस्म में दर्द है, उसके बाद साथ ही खांसी है और फिर उस वक्त सांस फूलना शुरू होता है। मतलब हम एक सिम्टम पर रिलाई नहीं कर सकते व्यूअर्स, हमें बहुत सारे सिम्टम्स कलेक्टिवली बताते हैं कि कोविड-19 है या नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उनके माहिरीन ने कलेक्टिवली रिसर्च की इस हवाले से कि डेक्सामेथासोन एक वाहिद ऐसी मेडिसिन है जिससे बचा जा सकता है या बचाया जा सकता है उस कोविड-19 के पेशेंट को जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन में है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपने डेक्सामेथासोन एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आम कोविड-19 का डायग्नोस्ड पेशेंट यूज नहीं कर सकता। सिर्फ वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पर है, जिसको सांस बिल्कुल नहीं आ रहा, जो एक्सट्रीम सिचुएशन में है, वो डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकता है। आम कोविड-19 का डायग्नोस्ड पेशेंट नहीं कर सकता। वैक्सीनेशन की बात हो रही है। डॉक्टर तनवीर, हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि हमें पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी बड़े इदारे काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं है और हमने क्या करना है, हमने सिर्फ प्रिकॉशंस करनी है। आपने जिक्र किया सना मक्की का, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि सोशल मीडिया पे परवेल करती हैं और मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमें पता होना चाहिए कि इसका कोई इलाज अब तक नहीं निकला है। देखिए वो आपने बड़ी दुरुस्त बात कही कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हमारे यहाँ पे आम इस्तेमाल होती हैं, सस्ती दवा है, ख़ास तौर पे जल्द की बीमारी में या जिनको दमा है या जिस तरह लाइफ सेविंग ड्रग है, बाज़ का पेशेंट शॉक में जा रहा होता है तो हम इसको एज अ लाइफ सेविंग ड्रग इस्तेमाल करते हैं, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन और इसके बेटामेथासोन नाम है, और जेल में तो ये बेतहाशा इस्तेमाल होती है। तो ये दवा जो है वो ख़ास तौर पे उन मरीज़ों में जिनमें फेफड़ों की सोजिश ज़्यादा होती जाए उनमें ये इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये जो है वो महले नज़र रहे कि ये सिर्फ उन हम मरीज़ों में दे सकते हैं कि जिनका डॉक्टर्स, और वो भी मुस्तनद डॉक्टर्स के जो इंटेंसिव केयर के एक्सपर्ट्स हैं वो असेस करते हैं, या जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं वो असेस करते हैं कि इस मरीज़ को आया एंटीवायरल दवाइयाँ देनी है। ये लोगों ने तो एक्टेमरा और रेमडेसिविर और फेविपिरल ये ऐसी दवाएं कि जिनका सोशल मीडिया पे आ जाता है तो वो वहाँ पे कॉल उठा के करनी शुरू कर देते हैं कि जी हमें ये दवा चाहिए। और डेक्सामेथासोन मुझे एक जो हमारे केमिस्ट हैं उन्होंने बताया कि उनके पास जो स्टॉक एक माह में या 2 माह में इस्तेमाल वो यानी डिस्पेंस होता था तो वो एक दिन के अंदर ही लोग खरीद के दवा ले गए। तो देखें वो दवा किसी मरीज को आपने खुद अपने से नहीं देनी, नहीं कंसल्ट करना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, हमारे साथ सुहेल खान मौजूद है। सुहेल कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लाहौर से। जी सुहेल बताएगा आपका सवाल क्या है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या सवाल करेंगे आप? डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, मैं शो देख रहा था, उनका कहना है कि एंटीबायोटिक्स जो है आपको खा लेनी चाहिए इफ़ यू आर हैविंग एनी पेन इन योर बॉडी, लेकिन एंटीबायोटिक्स खाने से इस हालात में जैसे कोरोना वायरस कुव्वत मुदाफ़त से बच सकते हैं हम, लेकिन एंटीबायोटिक्स खाने से हमारी कुव्वत मुदाफ़त इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा वीक हो जाता है, तो इन हालात में क्या किया जाए? पेन किलर के तौर पे कौन सी चीज़ें खाई जाएँ ये बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सुहेल खान। सुहेल का सवाल ये था कि एंटीबायोटिक्स हम नहीं खाते,
کوشش کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کی طرف نہ جائے, لیکن اگر آپ کو کوئی ہیڈ ایک ہے, باڈی پین ہے, تو آپ پین کلرز کے طور پر اینٹی بایوٹک لیتے ہیں, لیکن اینٹی بایوٹک چونکہ آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہیں, تو ایسی سچویشن میں جب ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے کووڈ-19 کے دوران, تو ہم کون سی ایسی اینٹی بایوٹک لے سکتے ہیں کہ ہمیں کووڈ-19 نہیں ہے لیکن ہم نے پین کلر کے طور پہ لینی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اینٹی بایوٹک پین کلر نہیں ہے. اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ اینٹی مائکروبیل ہیں, جرثوموں کو مارتے ہیں, بیکٹیریا کے لیے, یہ وائرس کو بھی نہیں مارتے. ٹھیک ہے, تو یہ دوا جو ہے وہ ہم اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں جہاں پہ وائرس کا نمونیا آ رہا ہے یا وائرس ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے, تو اس پہ ہمارے سارے تنفس کے نظام میں, یعنی ہمارے گلے میں, پھیپھڑوں میں, ہمارے پیٹ میں بہت سارے جو ہیں وہ جرثومے نیچرلی موجود ہوتے ہیں, اور جس وقت ہماری امیونٹی کم ہوتی ہے یا ہم جس میں ہوا میں فضا میں سانس لے رہے ہیں وہاں بھی موجود ہیں, تو جب ہماری امیونٹی کم ہوتی ہے تو ہمیں بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتی ہے. تو اس بیکٹیریل انفیکشن کو کور کرنے کے لیے ڈاکٹر جو اس کے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے ہی کسی کو مائلڈ سمٹمز آتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو پیراسیٹامول دیتے ہیں, پیناڈول دیتے ہیں, اور ساتھ میں کوئی ایک اینٹی بایوٹک عام طور پہ زیتھرومائسین دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, وہ وائرس کا علاج نہیں ہے, وہ کسی بھی سپر ایڈڈ انفیکشن کو روکنے کے لیے وہ ایک ساتھ میں تدبیر ہے جو صرف ریزسٹ کیا جا سکتا ہے. اینٹی بایوٹک بھی جو ہے وہ انتہائی حساس ادویات ہیں, اور وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے. دیکھیں, چودھری اکرم ہاسپٹل میں ہم لوگ, ہمارا ایک پورا وہاں پہ ڈاکٹرز کا بڑا ایک عملہ موجود ہے. اسی طرح کر کے آپ کے گلی محلے ارد گرد میں ڈاکٹرز ہیں, تو آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, ڈاکٹر جو آپ کو دوا دیتا ہے وہ کریں, اور یہ اس سے آپ کی نہ تو درد دور ہوگا اینٹی بایوٹک سے, نہ اس سے امیونٹی آپ کی بہتر ہوگی. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ جراثیم کش ادویات ہیں, ان مریضوں کو دینی ہوتی ہیں جن کے اندر انفیکشن آتی ہے. تو اس لیے یہ پھر ہماری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر سب کی کہ جو ایسی ادویات ہیں کہ جو ایک تو اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہیں, جیسے پیراسیٹامول, پیناڈول ہو گئی, یا اسی طرح کر کے وائٹامنز ہو گئے, یا اور ادویات ہیں ایسی, کھانسی کا شربت ہو گیا, وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے اگلا جو بھی مرحلہ ہے, وہ ڈاکٹرز جن کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے عرصہ طویل گزارتے ہیں, میٹرک, ایف ایس سی اور میڈیسن پڑھتے ہیں, پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں, پھر اسپیشلائز کرتے ہیں, پھر 20-30 ڈاکٹر شاید نے 25-30 سال امریکہ میں کام کیا ہوا ہے ٹاپ فزیشین کے طور پہ. تو یہ ڈاکٹرز بھی دوائیاں دیتے وقت بہت سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ لوگ جو ہے وہ بہت گارڈڈ طریقے سے چلتے ہیں تو عام لوگوں کو تو ادویات کا استعمال بے محابہ بالکل نہیں کرنا. اور سر ہم کیا کرتے ہیں, مطلب اتنے 25 سال ڈاکٹر صاحب آپ نے 25 سال دیے اپنی زندگی کے, 30 سال دیے, ماشاءاللہ 30 سال آپ اتنے عرصے سے کام کریں پاکستان کے لیے, آل اوور دا ورلڈ, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ڈاکٹر خود ہی بن جاتے ہیں. ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بغیر کنسلٹ کیے, بغیر کسی سے پوچھے, بغیر کسی ڈاکٹر سے ہم کنسلٹ کیے بغیر ریلائی کرتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے ڈاکٹر خود ہوتے ہیں. اور آج کل تو کووڈ-19 میں یہ رسک ہم لے ہی نہیں سکتے اپنی ذات کے ساتھ. آپ نے اینٹی باڈیز کا ذکر کیا, ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا, چونکہ ہم پلازما کو جانتے ہیں, اس تھراپی کو جانتے ہیں, آپ کے خون میں وہ ایسی اینٹی باڈیز جو کہ کووڈ-19 سے کسی بھی وائرس سے لڑتی ہیں, اسے کنورٹ کیا جاتا ہے اس پیشنٹ کے خون کے اندر جو کہ کووڈ-19 کا ڈائگنوز ہوتا ہے. اس تھراپی پہ کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے, یا اینٹی باڈیز کو آپ کے خون میں پیدا کرنے کے لیے عام لوگ گھروں میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو وہ فیزز کی بات کر رہا تھا, اگر میں وہ کمپلیٹ کر لوں تو دیکھیں, جب یہ وائرس سسٹم میں آئی, اس نے وائریمیا کیا, جس کو ہم وائریمیا کہتے ہیں, جس سے بخار ہوا, سر درد ہوا, یہ وہ فیز ہے جس میں آپ کو کہ اینٹی وائرل دینی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو یہ کام کریں گے. اب اس اینٹی وائرل جب وائرس آپ کے سسٹم میں چلی گئی ہے, اس نے یہ سارے سسٹم شروع کیے ہیں, تو ہماری جو ڈیفنس میکینزم ہے ہمارے سسٹم میں, جو ہمارا ڈیفنس ہے وہ امیونوگلوبولنز جو ہے نا وہ بناتی ہے, جس کو ہم IgM کہتے ہیں اور IgG کہتے ہیں. یہ جا کے پھر آپ کی وائرس جو آئی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو پھر یہ جتنا بھی پلازما تھراپی وغیرہ ہے وہ تقریباً اس سیکنڈ فیز میں کام کرتی ہے. یعنی کہ پہلے فیز میں اینٹی وائرل ہو گئے, دوسرے فیز میں پلازما آ گیا, اب تیسرے فیز میں جب وائرس آ کے ڈیمیج کر کے چلی گئی, اب وہاں پہ ٹیشو انفلیمیشن ہو گئی ہے, وہاں پہ کلاٹس بن گئے ہیں. اب وہاں پہ آپ کے اسٹیرائڈ جو کہ ڈیکسامیتھاسون ہے اور اینٹی کویگولنٹ جو کہ بلڈ کو پتلا کرتے ہیں, یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. اچھا, اب واپس ہم اینٹی باڈیز پہ اگر آ جائیں تو ہمارا جو باڈی کا ڈیفنس میکینزم ہے اس میں پہلے IgM بنتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد
लॉन्ग टर्म के लिए फिर IgG बनती हैं। ठीक है। तो एक्यूट फेज में अगर आपके IgM आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी शुरू होगी है बननी, ठीक है। और उससे फिर ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसमें हमें पता चलता है कि IgM पॉजिटिव है या IgG पॉजिटिव है। तो IgM हमें गाइड करती है कि ये एक्यूट फेज है, यानी कि इस वक्त हमारी बॉडी डिफेंस के लिए काम कर रही है। हमारा इम्यून सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा है हर बंदे का, एक्सेप्ट कि जिनके ऊपर और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह डायबिटीज़ है, कैंसर है, कैंसर की वो दवाइयाँ ले रहे हैं, या किसी और बीमारी की वजह से ऑलरेडी कोई डिजीज है, कोई और डिजीज़ है। हम इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं? उसमें मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन C का रोल है, विटामिन D का रोल है। उसके अलावा नेचुरल डाइट्स लें आप, ये जो बनी पकी पकाई फ्रोजन चीज़ें ना खाएं, केमिकल्स अवॉइड करें। केमिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो कि हम हाउस होल्ड में आजकल रूटीनली यूज़ करते हैं, कि मच्छर मारने वाले स्प्रे वगैरह, ये जो केमिकल स्प्रेज हैं ये हम इनहेल करते हैं और वो हमारी बॉडी में जाके हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस किस्म के स्प्रे करें, आप कमरे से निकल जाएं और कमरे में स्प्रे करके 5-10 मिनट के लिए आप पंखा चला दें और उस कमरे में आप उस वक्त ना रहें जब स्प्रे हो रहा हो। स्प्रे के ड्यूरिंग आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उस कमरे में स्टे ना करें। आमिर अली हमारे साथ मौजूद है, कॉल ले लेते हैं और उसका जवाब फिर आपसे लेंगे। आमिर साहब क्या कहेंगे आप, क्या सवाल है आपका हमारे पैनल से? जी, मैं डॉक्टर से पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कोरोना का खौफ है वो कोरोना से ज्यादा हावी है इंसानों पर, तो इंसान जो ज्यादातर अफादी तौर पर जो है ना नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, इस वजह से डॉक्टर साहब क्या तजवीज़ करेंगे? इस खौफ से कैसे बाहर निकलें और खुदा खास अगर इसका विक्टिम बन जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई और सवाल आमिर? बुनियादी तौर पर यही है, इसमें कोरोना में मुब्तला होने के अलावा अगर आपके पास कोई तजावीज़ हो जिससे बच जाए, अगर मुब्तला हो जाए तो क्या बेहतरीन एहतियात हो सकती है? बेसिकली ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। सर बेसिक एहतियात जो है, उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत सिम्टम्स हमें हो रहे हैं, हमें नज़र भी आ रहा है कि ये चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बेसिक एहतियात जो इन चीज़ों से बचकर की जा सकती है, सैनिटाइज़र, मास्क या हाथ धोने के अलावा, हम सेहत को लेके, फ्रूट्स को लेके, सब्जियों को लेके, खानों को लेके, या अगर हम ये चीज़ देखें कि ये साइकोलॉजिकली हमें बहुत इफेक्ट करेंगे। आपने कहा कि वी आर लिविंग इन द फियर ऑफ वर्ल्ड, हमें ऐसा है कि हम खौफ में मुब्तला हो गए, हम इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तो नफ्सियात पे इस हद तक हावी होगी है पाकिस्तानियों की ये चीज़ कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है? जहाँ तक तो नफ्सियात का ताल्लुक है, देखें पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से डिप्रेशन बढ़ गई है, विच इज़ वेरी कॉमन कि भाई आप एक आदमी को एक कमरे में 2 हफ्ते के लिए बंद कर देते हो, ना उससे कोई मिलने जाता है, ना उससे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। हम लोग जो है ना, वी आर सोशल एनिमल्स, जिस तरह इंग्लिश में कहा गया है, तो हमारे लिए इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब वो नहीं होती तो हम लोग फिर उसकी वजह से एंग्जाइटी और एंग्जाइटी से फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कि उसके बारे में क्या करना चाहिए अपने आप को, जब आप आइसोलेशन में आप अपने आप को बिजी रखें। बिजी रखने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कुछ आर्टिकल्स पढ़ लें, कुछ अगर आप रिलीजियस हैं तो आप कुरान शरीफ की तरफ चले जाएं, नमाज की तरफ चले जाएं, कुछ ऐसी चीज़ में आप ज़हनी तौर पे बिजी रहें। अगर आप फारिग रहेंगे फिर आप सोचते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इस क्वारंटीन को ना हम बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि वो क्रिएटिविटी आपके दिमाग में हो और ये वक्त जो हमें कभी नहीं मिला। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि आजकल जो सिचुएशन में देख रही हूँ, मुझे लग रहा है लेट्स गो बैक टू द बेसिक। वो चीजें जो हम नहीं करते थे, भाग में भाग दौड़ में और बिजी लाइफ में हमने क्विट कर दी थी वो चीजें करने का बेहतरीन टाइम हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर तनवीर ज़ुबैरी, कैसे आप कंक्लूड करेंगे? आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग आगाज में हम डिस्कस कर रहे थे कि इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना अब तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। वी आर लिविंग विद कोरोना एंड दिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर और मास्क, कैसे कंक्लूड करेंगे आप? मैं 2 चीज़ें इसमें कहूँगा। एक तो वैक्सीनेशन के हवाले से वो दरमियान में कॉल आ गई थी। वैक्सीन जो है वो हमसे बहुत लोग पूछते हैं, वैक्सीन इस साल के आखिर तक अवेलेबल नहीं होगी। और जो अभी जो डॉक्टर फॉशी जो इस वक्त में अमेरिका की लीड हैं, एक्सपर्ट है, उनका जो रिसेंट बयान था और CDC की जो है इसके ऊपर FDA की और WHO की ऑब्जर्वेशंस, वो यही है कि एंड ऑफ द ईयर या अगले साल के आगाज़ में। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि जी ये हमें भी मिलेगी या ये वही ममालिक इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर अमेरिका में भी करोड़ों लोग मुतासर हैं और सारी बाकी यूरोप में और बड़े मुल्कों में, अमीर मुल्क हैं वो, तो डेफिनेटली ये इन मुल्कों में भी इंशाल्लाह आएगी और होपफुली अगले 6 माह में ये मसला हल हो जाएगा।
दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा ऑन अ लाइटर नोट, आपको याद होगा कि वो मुख्तारिया वाली बात जी, के जी, अफजल जी, चंद साहब ने, तो वो हमारे इर्द गिर्द जज्जी और मुदा और बशीरा मौजूद हैं। Yes. ये सब लोगों को केयर और केयर फ्री हैं वो, तो उन सब लोगों को आपने हमने सब ने ये कहना है कि भाई एहतियात करो, और ये घरों में एहतियात रहो। करने के लिए और ये प्लेटफॉर्म जो है वो इसीलिए जनरेट किया गया है कि आप लोगों को बताया जा सके कि आप और हम जो चीज कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। इस तरह के प्रोग्राम चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल की जानिब से मजीद भी किए जाएंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी ली जाएंगी, आपका अच्छा रिस्पॉन्स हमें मौसूल हो रहा है। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह मंडे को होगा। अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।